कहते हैं भगवान शिव की कुल 9 संतानें थी, एक पुत्री 8 पुत्र। उनकी 9 संतानों में से 2 का उल्लेख कम ही मिलता है। जब हम संतान की बात करते हैं तो उनमें से कुछ गोद लिए हुए और कुछ की उत्पत्ति चमत्कारी तरीके से हुई है। लेकिन भगवान के इन पुत्रों में से एक पुत्र राक्षस था। जी हाँ दोस्तों, शिव का एक पुत्र कोई देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में पहचाना जाता था। वामन पुराण के अनुसार शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र की जन्म कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की ओर आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरा संसार अंधेरे में छा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उस गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत ही बड़ा और भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। साथ ही दोस्तों, कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याकश्यप के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब यौन लालसा में अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी माँ कोई नहीं थी। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को बर्खास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। तब अंधक ने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। अंधक ने जब पता किया तो पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली। वे तुरंत ही पार्वती के पास गए और उनके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब पार्वती के मना करने पर वह उसे जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए और उस अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वामन पुराण में अंधक को शिव और पार्वती का पुत्र बताया है, जिसका वध शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।